नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार लक्ष्य क्लासेस। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा क्लास 4 बजे हो रही थी। पशु परीक्षा 2024 के लिए पार्ट बी की क्लास हो रही है। इसके पार्ट बी की क्लास हो रही है। बी पार्ट की क्लास चल रही है। जो बी पार्ट क्लास चल रही है, अभी 3 बजे हमने क्लास लाइव शुरू की थी। फिर भी वही प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, क्लास साफ नहीं दिख रही, इसलिए क्लास को बीच में बंद करना पड़ा। ठीक है, तो क्लास जैसे भी आ रही है आपके पास रिकॉर्डेड आ रही है, आप देखो। आप साथ साथ में प्रश्न के उत्तर देते रहिए, मैं क्लास के साथ में आपसे जुड़े रहूँगा। तो आइए, हमने कल इस क्लास ली थी, उसमें 25% हमने कर लिए थे। कितने किए थे? 25% हमने कर लिए थे। आज हम क्लास शुरू करेंगे 26 नंबर प्रश्न से। 26 नंबर प्रश्न से क्लास शुरू करेंगे, तो आप क्लास के साथ जुड़े रहिए। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करते रहिए, और लास्ट में ये बताना कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। ठीक है, आज हमारा प्रश्न नंबर 26 आ रहा आपके सामने। ये रहा 26 नंबर प्रश्न की। एक होल्स्टीन फ्रीजियन संकर नस्ल की गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध दे रही है, तो 15% डीसीपी वाले उत्पादन का आर उसे कितना आवश्यक होगा। जो एक गाय है, ये गाय कौन सी है? संकर नस्ल की, जो होल्स्टीन फ्रीजियन संकर नस्ल की गाय, जो 15 लीटर दूध दे रही प्रतिदिन। वो 15% डीसीपी वाले उत्पादन आर को उस कितनी आवश्यकता होगी? 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम या 7.5 किलोग्राम। तो उस गाय को प्रतिदिन कितने आहार की आवश्यकता होगी? ये होगी आपके 5 केजी, 5 किलोग्राम की आहार की आवश्यकता होगी। बी राइट होगा। क्या होगा? बी राइट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा 27 नंबर प्रश्न कि खच्चर किसका क्रॉस है? खच्चर किसका क्रॉस है? घोड़ी, गधा, या घोड़ी और घोड़ा का, या गधी या गधा का, या इनमें से कोई नहीं। जो खच्चर है, किन दो जानवर को क्रॉस करा के उसकी उत्पादन किया गया? तो बताइए। तो जो खच्चर है, इसका उत्पादन किया गया था आपके, एक तो होगी घोड़ी। क्या होगी? एक होगी घोड़ी। इसका क्रॉस किससे कराया? इसे क्रॉस कराया गधा से। किसे? गधा से क्रॉस कराया, तो इसका उत्पाद बछड़ा क्या हुआ? खच्चर पैदा हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा 28 नंबर प्रश्न। आप उत्तर देते रहिए साथ साथ में। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करते रहें। कि स्ट्रिप कप परीक्षण की किस बीमारी में किया जाता है? जो स्ट्रिप कप परीक्षण है ना, वो किस बीमारी के लिए किया जाता है? क्षय रोग के लिए ये या गलाघोटू के लिए है, या दूध जमर के लिए है, या थैलेला रोग के लिए? तो बताइए, जो क्षय रोग है, स्ट्रिप कप परीक्षण है, वो किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो आपके जो बता दूं मैं कि स्ट्रिप कप परीक्षण है ना, ये आपके किया किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है आपके थनैला रोग के लिए। जो किसके लिए ये किया जाता है? थनैला थनैला रोग, थनैला रोग के लिए किया जाता है। ये भैंस की दूध की बीमारी है, जमर, दूध जमर की जो भैंस में होती है। क्षय रोग, गलाघोटू, ये सब बैक्टीरिया के रोग, बैक्टीरिया के कारण फैलने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 29 प्रश्न है कि मक्खन में सुगंध के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। जो मक्खन होता है, उसमें जो सुगंध आती है, उस किस पदार्थ के कारण आती है? तो बताइए। ए ऑप्शन है आपका डाई एसिटिल, या साइट्रेट होगा, या साइट्रिक अम्ल होगा, या लेस्ट्रिक अम्ल होगा। तो बताइए, मक्खन में जो सुगंध आती है वो किस पदार्थ के कारण आती है? प्रश्न नंबर 29 का उत्तर दीजिए आप। तो बता दूं कि जो मक्खन में आपके जो सुगंध आती है, वो आती है आपके डाई एस्टिल के कारण आती है। जो कौन सा पदार्थ कारण ये आता है? आपके डाई एस्टिल के कारण आती है। डाई स्टीलिन कारण ये आती है, आपकी सुगंध आती है। ये ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? ए राइट होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 30 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि प्रति प्रशीतन इकाई में दूध को किस तापमान पर ठंडा और भंडारित किया जाता है? जो प्रति प्रशीतन इकाई होती है, उसमें दूध को तापमान, किस तापमान पर, गर्म तापमान पर ठंडा किया जाता है, उससे भंडारित किया जाता है, यानी इकट्ठा किया जाता है। 4 से 5 डिग्री, 8 से 10 डिग्री, या 10 से 12 डिग्री होगा, या 12 से 15 डिग्री होगा। तो बताओ, जो प्रशीतन इकाई में दूध को जो तापमान में, कितने तापमान पर ठंडा करके भंडारित करते हैं? तो ये आपके करते हैं 4 से 5 डिग्री तापमान पर ठंडा करके फिर उसको भंडारित करते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन होगा आपके ए राइट होगा। क्या होगा? ए राइट होगा।
अगला प्रश्न, ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 कि दूध के माध्यम से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? जो दूध है उसके माध्यम से मनुष्य में कौन सी बीमारी फैलती है? थनैला रोग होगा, या मेट्राइडिट रोग होगा, या टाइफाइड जमर होगा, या दूध जमर होगा? तो बताइए। जो थनैला रोग है ये तो आपके पशुओं का रोग है। दूध रोग है ये आपके भैंस का है। तो कौन सी बीमारी फैलेगी? तो आपके ये फैलेगी टाइफाइड जमर, जो दूध के माध्यम से मनुष्य में फैलती है। सी राइट होगा आपका, क्या होगा? सी राइट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, 32 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि बछड़ों में खरहरा किस किया जाता है? बछड़ों में खरहरा किस लिए किया जाता है? चारे के तिनकों को अलग करने के लिए, किलनियों को अलग करने के लिए, या स्वच्छ रखने के लिए, रक्त का संचारण कम करने के लिए? तो बताइए, 32 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जो बछड़ों में खरहरा किस लिए किया जाता है? तो चारे को तिनकों को अलग करने के लिए, या किलनियों को अलग करने के लिए, या स्वच्छ रखने के लिए, या रक्त का संचारण कम करने के लिए? तो बताऊं, जो आपके जो बछड़ों में खरहरा इसलिए किया जाता है ताकि वो स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। किस लिए? स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। सी राइट होगा आपको 32 नंबर प्रश्न में। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 कि दुहाई बाड़े के फर्श की सफाई के लिए क्लोरीन की घोल का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो दुहाई बाड़ा है उसके फर्श की सफाई के लिए क्लोरीन के घोल का प्रयोग किया करना चाहिए। 100 ppm या 200 ppm या 400 ppm या 500 ppm? तो बताइए, जो दुहाई करने वाला बाड़ा का जो फर्श होता है उसकी सफाई के लिए कितना क्लोरीन का प्रयोग करना चाहिए? तो 33 नंबर में आपका कितना होगा? ये होगा आपके 200 200 ppm, 200 ppm का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, 34 प्रश्न का उत्तर दीजिए कि दुहाई से पूर्व दुहाई से पूर्व आयन को पहुंचने के लिए हाइड्रोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर के घोल का प्रयोग करना चाहिए। जो दुहाई से पूर्व आयन को पहुंचने के लिए हाइड्रोपोक्सोलाइट यानी ब्लीचिंग पाउडर का घोल का प्रयोग कितना करना चाहिए? 50 ppm या 100 ppm या 200 ppm या 500 ppm? तो 34 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कितना होगा? जो दुहाई से पूर्व आयन को पहुंचने के लिए ब्लीचिंग पाउडर कितना प्रयोग करना चाहिए? ये करना चाहिए आपको 500 ppm का। कितना? 500 ppm का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। डी राइट होगा आपके, डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपके इसमें ये रहा कि प्रश्न नंबर अगला कि डेयरी पशुओं को डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन होता है। डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन कितना होता है? 10 वर्ष का, 12 वर्ष का, या 14 वर्ष का, या बताओ 15 वर्ष का? जो डेयरी पशुओं का है उत्पादन का, उनका कितना वर्ष की आयु लगभग होती है? 10 वर्ष होती है, 12 वर्ष होती है, 14 वर्ष होती है, 15 वर्ष? क्लास को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करते रहें और अपने दोस्तों को जोड़ते रहें। क्लास में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 का उत्तर होगा आपके, क्या होगा? तो 35 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा आपके कि 12 वर्ष की आयु तक आप उत्पादन जीवन कर सकते हैं। 12 वर्ष की आयु, कितनी? 12 वर्ष की आयु पर डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन होता है 12 वर्ष। ठीक है। प्रश्न नंबर 36, नहीं 37 नंबर प्रश्न, 36 हो गया लापता। ठीक है। 36 मिस्टेक हो गई टाइप। तो 37 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि संकर नस्ल की बच्चियां की प्रथम व्यापक आयु सामान्य होती है। जो संकर नस्ल की बच्चियां की प्रथम व्यापक की आयु सामान्यतः होती है 20 माह की, 24 माह की, 32 माह या 36 माह? तो बताइए, जो संकर नस्ल की बच्चियां उसकी प्रथम पर्याप्त आयत की आयु कितनी होती है? तो बताइए 37 नंबर प्रश्न। तो प्रथम 37 नंबर आयु कितनी होगी? ये होगी आपके 32 माह की। कितनी होगी? 32 माह की होगी। कितनी? 32 माह की होगी। ठीक है। सी राइट होगा। क्या होगा? सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा कि 38 नंबर प्रश्न ये रहा कि आनुवंशिकीय वर्ण
का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। आनुवंशिकीय वर्ण का सामान्य प्रयोग किया जाता है दुधारू गायों के चयन में, शुष्क गायों के चयन में, या बच्चियों के चयन में, या सांड के चयन में। बताइए, जो आनुवंशिकीय वर्ण का प्रयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? तो बताइए, 38 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये प्रयोग किया जाता है आपके किसके लिए? दुधारू गाय का चयन करने। किसके लिए? दुधारू गाय के चयन के लिए। किसके? दुधारू गाय के चयन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये राइट होगा आपके। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा कि 39 की गाय में गर्भाशय गिरवा की लंबाई होती है। गाय में गर्भाशय की गिरवा की लंबाई कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, या 15 सेंटीमीटर? बताओ, 39% का उत्तर दीजिए। जो गाय में गर्भाशय गिरवा की लंबाई कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर होगी, या 6 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, या 15 सेंटीमीटर होगी? ठीक है, तो कितनी होगी? तो गाय में गर्भाशय में गिरवा की लंबाई होती है आपके 10.0 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी? 10 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। सी राइट होगा आपके 39 में। अगला प्रश्न नंबर 40 की विश्व में महीने में ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है। विश्व में ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है? रैम बुलेट, साउथ डाउन, या लिंकन, या मेरिनो? बताइए, विश्व में महीने में ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो कौन सी होगी? 40 नंबर प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो रैम बुलेट होगी, या साउथ डाउन होगी, या लिंकन होगी, या मेरिनो होगी? बताओ, 40 नंबर प्रश्न का उत्तर देते ही साथ साथ में। तो क्या होगी? ये होगी आपके, क्या होगी? ये होगी आपकी, क्या होगी प्रश्न? तो ये होगी आपके लिंकन। कौन सी? लिंकन की जो नस्ल है, जो ऊन उत्पादन में महीने में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है लिंकन। ठीक है, सी राइट होगा। क्या होगा? सी राइट होगा। अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा कि भैंस की किस नस्ल में हंसिया का आकार के एवं चपटे सींग पाए जाते हैं? भैंस की किस नस्ल में हंसिया का आकार, स्किल स्पेड के एवं चपटे सींग पाए जाते हैं? मुर्रा, सुरती, जाफराबादी, या नीली? तो बताइए, 41 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 41 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कौन सी भैंस की नस्ल है जिसमें हंसिया आकार के एवं चपटे सींग पाए जाते हैं? तो कौन सी होगी? ये होगी आपके जाफराबादी भैंस की नस्ल है। ये कौन सी? जाफराबादी भैंस की नस्ल है। ठीक है, सी राइट होगा आपका। अगला क्वेश्चन नंबर ये रहा 42 कि सांड के वीर्य का औसत पीएच मान कितना होता है? सांड के वीर्य का औसत पीएच मान कितना होता है? 5, 6.8, या 7.5, या 8? मतलब सांड के वीर्य का पीएच मान कितना होगा? 42 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कितना होगा? यह होगा आपके 6.8 होगा। ठीक है, कितना? 6.8 होगा। अगला प्रश्न नंबर ये रहा 43 कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे से संबंधित है? फ्लड कंट्रोल से, भू संरक्षण को रोकना, दूध उत्पादन से, या न्यूमेरिकल हेयर कंट्रोल से? तो बताइए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये आपके दूध उत्पादन संबंधित ऑपरेशन है। किसके? दूध उत्पादन से संबंधित है। उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, अगला क्वेश्चन 44 वैक्सीन में विद्यमान होता है। वैक्सीन में क्या विद्यमान होता है? एंटीबॉडी, या एलुटिनिन, या एंटीजन, या उपयुक्त सभी? बताइए, वैक्सीन में क्या उपलब्ध होता है, विद्यमान होता है? एंटीबॉडी होगी, या एलुटिनिन होगी, या एंटीजन होगा, या उपयुक्त सभी? तो बता 44 नंबर प्रश्न। तो 44% जो वैक्सीन में क्या विद्यमान होती है? वैक्सीन में आप तो होती है एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन होता है। ठीक है, सी राइट होगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कैल्शियम की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है। कैल्शियम की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? दूध में, मक्खन में, सेव में या पनीर में? 45 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कैल्शियम की मात्रा अधिकतम किस में पाई जाती है? दूध में पाई जाएगी, मक्खन में होगी, सेव में होगी या पनीर में? तो कैल्शियम की सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके, किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है पनीर में। किसमें? पनीर में पाई जाती है। ठीक है, पनीर में कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा कि भारत में पशु गणना हुई थी। भारत में पशु जनगणना कब हुई थी? 1977, 1982, 1987, 1993? भारत में पशु जनगणना कब हुई थी? 46 नंबर प्रश्न। तो भारत में अं, अंतिम पशु जनगणना, ये पुराना क्वेश्चन है, उठा दिया पेपर से। तो भारत में अंतिम पशु जनगणना 2019 में हुई। 2019 में हुई 20वीं पशु जनगणना हुई। कौन सी? 20वीं पशु जनगणना हुई। ठीक है, ये ऑप्शन कट कर दीजिए। भारत की अंतिम पशु गणना हुई, वो हुई कब हुई? ये हुई 2019 में। 2019 में हुई कौन सी? 20वीं पशु गणना हुई। 20वीं पशु गणना हुई। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा 47 नंबर प्रश्न कि घो धोने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? घो को धोने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? मुट्ठी विधि, चुटकी विधि या अंगूठा विधि? तो गाय को दूध निकालने के लिए सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? तो कौन सी होगी? 47 नंबर प्रश्न में उत्तर दीजिए। तो 47 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा कि गाय को धोने के लिए सबसे बेस्ट विधि किसे माना गया? ये माना गया आपके मुट्ठी विधि को। किसे? मुट्ठी विधि को सबसे उपयुक्त माना गया है गाय धोने के लिए। ठीक है, क्या ये राइट होगा आपका? अगला क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन ये रहा अंडपीठ में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? अंडपीठ में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या सूक्ष्म तत्व? बताइए, अंडपीठ में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? बट 48 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो अंडपीठ में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है या प्रोटीन पाया जाता है या सूक्ष्म तत्व पाया जाता है? बताऊं, जो आपके अंडपीठ में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है आपके, क्या पाया जाता है? वर्षा की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। किसकी? वर्षा की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये राइट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा 49 कि घोड़े के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती? घोड़े के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती? 100, 150, 175, 205 या 225? बताइए, घोड़े के शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती? तो घोड़े के शरीर में कुल हड्डियां कितनी होगी? ये होगी आपके 205 हड्डियां घोड़े के शरीर में होती। कितनी? 205 हड्डियां घोड़े के शरीर में पाई जाती है। ठीक है, सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन कि गाय के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। गाय के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 170, 175, 180 या 185? बताइए, 50 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि गाय की शरीर हड्डियां कितनी होगी। तो गाय के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो गाय के शरीर में कुल 180 हड्डियां पाई जाती है। कितनी? 180 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर करें। शाम को राजस्थान जी की क्लास में जुड़ना ना भूलें, रात को 10 बजे। चलो, आज राजस्थान जी के में मिक्स जी के क्वेश्चन आएंगे। चलो, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मौज मस्ती में रहिए। जय हिंद।